सो हे गाइस, द वेस्ट वॉट असुरा सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड के एंड से होती है, जहां पर हम देखते हैं कि अब योयो फाइनली पहुंच चुका होता है किंकू के फाइटिंग फेस्टिवल में। लेकिन वहां पर उसने अपने गुस्से की वजह से कई सारे पार्टिसिपेंट्स को जान से मार दिया था, जिससे कि सभी के सभी असुरा दहशत में आ जाते हैं कि आखिर अब ये बंदा कौन आ गया। तभी यहाँ पर कुछ असुरास बात करते हुए ये कहते हैं कि ये लड़का देखने में एक फर्स्ट क्लास का फाइटर लग रहा है, लेकिन फिर भी ये आकर अपनी नाइफ्स को इतना फास्ट कैसे मूव कर पा रहा है। इसने पलक झपकते ही कई सारे बंदों को जान से मार दिया। तभी डायरेक्टर ये कहने लगते हैं कि तुमने जो किया है वो एक बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो योयो कहने लगता है कि फाइटिंग फेस्टिवल का केवल एक ही नियम है, कमजोरों को मारने से ही ताकतवर सामने आते हैं। मैंने अपने से सभी कमजोरों को जान से मार दिया है, और अगर अभी भी तुम में से किसी को भी लगता है कि मैंने गलत किया है तो आ जाओ मैदान में और मेरा मुकाबला करके दिखाओ। अगर तुम में से कोई भी मुझे हरा देता है तो फिर मैं अपने गुनाह को कबूल कर लूंगा। जिससे कि कई सारे असुरा सोचते हैं कि उन्हें जाकर इस लड़के को सबक सिखाना चाहिए। योयो शियू को याद करते हुए कहता है कि चलो मेरे भाई, अब इन सभी को साथ मिलकर सबक सिखाते हैं। जहाँ पर फिर तभी एक असुरा आ जाता है योयो के सामने, जिसको असल में कहा जाता है एक टैंक फाइटर। सभी लोग उसको चीयर कर रहे होते हैं कि जाओ और इस लड़के को जान से मार दो। तभी वो टैंक फाइटर कहता है कि लड़के, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। जिससे कि योयो बताता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ आयरन विलेज से। जिससे कि वो टैंक फाइटर कहता है कि यानी कि तुम उस जगह से हो जिस विलेज को 1 साल पहले खत्म कर दिया गया था। लेकिन इतना सुनते ही योयो ने दोबारा से अपनी डेविल पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। फाइटर कहता है कि अच्छा हुआ जो कि तुम अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर चुके हो, क्योंकि आज तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों होगी। लेकिन योयो ने तो पलक झपकते ही इस टैंक फाइटर को जान से मार दिया था। डायरेक्टर कहने लगते हैं कि मुझे तो यकीन नहीं होता कि इसने केवल 2 स्वॉर्ड की मदद से एक फर्स्ट क्लास के असुरा को एक ही बार में मार दिया। जिससे कि वो दोनों भाई भी डरने लगते हैं कि सच में ये लड़का बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए फिर कुछ असुरा कहते हैं कि हमें जाकर इसके बारे में किंग को बता देना चाहिए। और आखिरकार योयो चाहता भी तो यही था। वो देखता है कि यहाँ पर सभी के सभी लोग केवल उसके ही बारे में बातें कर रहे हैं, इसीलिए ये फीलिंग उसको बहुत ही ज्यादा सुकून दे रही थी कि वो एक के बाद एक यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े लेवल के असुरास को जान से मार देता है। जिसके बाद वो कहता है कि अगर और कोई भी बचा हुआ है तो आ जाओ मेरे सामने। लेकिन योयो से फाइट करने के लिए कोई भी बड़ा फाइटर जिंदा बचा ही नहीं था। लेकिन डायरेक्टर की बेटी ये चीज देखकर योयो से काफी ज्यादा इम्प्रेस होने लगती है। जहाँ पर फिर तभी योयो के पीछे से आ जाता है किंग, जिसका नाम है वैंग, और वो उससे पूछता है कि क्या तुम ही हो योयो। किंग को देखकर सभी के सभी लोग कहने लगते हैं कि जल्दी से इस लड़के को जान से मार दो। वैंग योयो से कहता है कि तुम देखने में भले ही छोटे हो, लेकिन तुम्हारा जो गुस्सा और ताकत है वो सैकड़ों लोगों के बराबर है। और जैसे ही वो योयो के हाथों में डबल स्वॉर्ड को देखता है तो वो कहता है कि क्या तुम वही लड़के हो जिसको पिछले साल कुछ मॉन्स्टर्स ने पकड़ लिया था। योयो कहता है कि हाँ, लेकिन आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। वैंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, क्या तुम मुझे एक बार खुद को टच करने दोगे। जैसे उसको टच करता है तो उन दोनों के ही दिमाग में एक दूसरे की मेमोरीज आ जाती हैं, जिससे कि हम वैंग के बचपन को देख पाते हैं। इसके फादर असल में एक फर्स्ट क्लास के फाइटर होते हैं, और वो चाहते थे कि उनका बेटा यानी कि वैंग भी एक फर्स्ट क्लास का ही फाइटर बने। लेकिन वैंग तो असल में एक लड़की बनना चाहता था, इसकी वजह से वैंग के फादर उसको बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे थे। वैंग कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने इरादे को कामयाब करके ही रहूंगा। इसीलिए वो भागते हुए घर के अंदर जाता है और एक डैगर की मदद से अपने पीनिस को ही काट देता है, जिसकी वजह से भले ही उसको काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैंने अब एक और नया जन्म ले लिया है, जिससे कि आज के बाद कभी भी मुझे कोई लड़का नहीं कहेगा। लेकिन ऐसा करने की वजह से उसके डैड उसको जान से मार देना चाहते थे, और यहीं से असल में वैंग के ईविल बनने की शुरुआत हो जाती है। वो कहता है कि अब से मैं अपनी ही शर्तों पर जीऊंगा, जिससे कि फिर उसने केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी पूरी फैमिली को ही जान से मार दिया। और फिर वो कहता है कि आज के बाद अब मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा। इसके बाद फिर वैंग के पीछे से एंट्री होती है लियाओ जी की। लियाओ जी उससे कहता है कि मैं तुम्हारी असली ताकत के बारे में जानता हूँ, इसीलिए वो उसको अपनी गुफा के अंदर ले जाता है, जिसके अंदर वो योयो को लेकर गया था। वैंग लियाओ जी के साथ में फाइट करते करते करीबन 10 बार मर चुका था, और जैसे ही उसकी मुलाकात होती है लियाओ जी के भाई से, तो फिर वो उसको घायल करके यहाँ से भाग जाता है। जिससे कि वैंग और योयो दोनों को ही एक दूसरे के बारे में पता चल चुका था। वैंग कहता है कि यानी कि तुम्हारी मौत लियाओ जी के साथ में फाइट करते हुए मुझसे भी कई गुना ज्यादा बार हुई थी, इसीलिए वो योयो की क्षमता की रिस्पेक्ट भी करता है। वैंग कहता है कि देखो, अब हम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से जान चुके हैं। योयो कहता है कि तुम्हारे साथ भी वही हुआ जो कि मेरे साथ में हुआ था। जिससे कि वैंग से कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, हम दोनों ही किस्मत के मारे ऐसे 2 असुराज हैं जिनका साथ किसी ने भी नहीं दिया। हमारी सबसे बड़ी खास बात है कि हम अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते। जैसे कि आज तुमने कई सारे असुराज को मार दिया, और उसी गुस्से की वजह से आज मैं राजा
राजा भी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें लोगों को मारने के लिए दोषी नहीं मानता हूँ। जो बात जानकर सभी के सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर किंग ने ऐसा क्यों किया। अभी वैंग कहने लगता है कि योयू, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम किस तरीके के असुरा हो जो कि अभी तक जिंदा बच पाए हो। और उसने एक बहुत ही खतरनाक अटैक किया होता है योयू के ऊपर, जिससे कि फिर सभी के सभी असुरा यहाँ पर वैंग को चीयर करने लगते हैं कि आप उसको जान से मार दो। और वैंग जैसे ही फाइटिंग हॉल से बाहर आता है तो उसके सामने गुस्से के साथ में खड़ा हुआ होता है योयू, और वो कहता है कि तुम ही वो असुरा हो जिसकी वजह से मेरा भाई शियू मारा गया। इसीलिए वो बदला लेने के लिए तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और सीधा अटैक करने के लिए आने लगता है वैंग के ऊपर। लेकिन वैंग के अटैक करने की वजह से योयू खुद को बचा नहीं पाता, बल्कि वैंग ने तो अपनी बॉडी के पॉइजन का यूज करते हुए योयू की हालत खराब कर दी थी। यहाँ तक कि वो गुस्से के साथ में योयू को जमीन से भी मार देता है। वैंग को ये लग रहा था कि शायद उसने यहाँ पर योयू को खत्म कर दिया, क्योंकि उसे यकीन है कि उसका पॉइजन सबसे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ये तो असल में उसकी गलत फहमी होती है, क्योंकि तभी योयू अचानक से उसके पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक भी कर दिया था। यहाँ तक कि योयू की बॉडी तो पॉइजन से भी इम्यून हो चुकी थी, उसके ऊपर वैंग के पॉइजन का जरा सा भी असर नहीं होता। जिसके बाद फिर वो जैसे ही वैंग के ऊपर अटैक करने लगता है तो फिर वैंग ने यहाँ पर अपने पॉइजनस विंग्स को एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन योयू उससे अभी भी डरने वाला नहीं था और वो दोबारा से हमला करने के लिए जाने लगता है, जिससे कि फिर वैंग ने भी अपने अटैक्स को करना शुरू कर दिया था। ये अटैक सच में योयू को इंजर्ड भी कर रहे थे, इसीलिए अब वो अपनी स्वॉर्ड्स का तेजी के साथ में यूज करते हुए सीधा ही अटैक कर देता है वैंग के ऊपर, जिसने अपने आप को एक पॉइजन स्पीयर की मदद से बचा लिया था। वैंग योयू से कहता है कि अभी तुम एक चमकते सितारे हो, तुम अभी जिस हाल में हो मैं उससे कई सालों पहले गुजर चुका हूँ, इसीलिए योयू चाहकर भी अभी वैंग को हरा नहीं पाएगा। साथ ही वैंग भी योयू से कहता है कि देखो तुम मेरे कोई ओपोनेंट नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें जान से भी नहीं मारना चाहता। लेकिन योयू उससे कहता है कि अभी मैंने हार नहीं मानी है, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा तुम्हें हराने के लिए। जिससे कि फिर वैंग उससे कहता है कि बेवकूफ लड़के, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो मैं कभी का कर चुका होता। योयू गुस्से के साथ में कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई शियू मारा गया, इसीलिए मैं किसी भी हाल में उसकी मौत का बदला तो लेकर ही रहूंगा। वैंग कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, बल्कि उसने खुद की ही जान ले ली। वैसे भी तुम असुराज के रूल्स को तो जानते ही होगे कि कमजोर लोग कभी भी असुराज की टेरिटरी में टिक नहीं पाते। क्या तुम्हें इस बात का एहसास भी है कि तुम्हारे साथी ने अपनी जान क्यों दी? क्या वो सच में ये चाहता होगा कि तुम इस तरीके से बेकार में नरसंहार करो? और मैं भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो कि अपनी स्किल्स को बर्बाद करते हो, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम भी मेरी बराबरी करो। जिससे कि सभी लोग चौंक जाते हैं कि कहीं योयू आने वाले समय का असुरा किंग तो नहीं है, क्योंकि इस टेरिटरी में टोटल 3 राजा हैं, जिनको हराने के बाद योयू बन पाएगा द मैड किंग। इसीलिए वैंग कहता है कि तुम्हें जाकर बाकी के 2 राजाओं से भी बात करनी चाहिए, अपनी एबिलिटीज को बढ़ाने पर ध्यान दो और आने वाले समय के राजा बनो। मेरी बात को हमेशा याद रखना कि प्रयास ही वो कड़ी है जो कि तुम्हें सफलता तक ले जाती है। जिससे कि इसी वक्त से योयू का नया मिशन बन चुका था द असुरा किंग बनने का। इसके बाद अब हमें योयू को रात के समय में जंगल के बीच में दिखाया जाता है, जो कि शियू के बोन चेन को हाथ में लिए हुए उसको याद कर रहा था। जहाँ पर तभी छुपते छुपाते पहुंच गई होती है डायरेक्टर की बेटी। योयू कहता है कि शियू, मुझे बताओ कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए? तुमने हमेशा ही मुझे सही सलाह दी है और तुम्हें आज भी वही करना होगा। योयू रियलाइज करता है कि उसके भाई की स्पिरिट वहाँ पर आ चुकी है। शियू कहता है कि चलो तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर उसको कैसे सॉल्व किया जाए। लेकिन उस लड़की को ये दिखाई भी नहीं देता कि योयू किसके साथ में बात कर रहा है। योयू शियू से कहता है कि तुमने मुझसे कहा था असुरा की टेरिटरी में सबसे महत्वपूर्ण होता है बैटल्स को करना। हम जितने ज्यादा बैटल्स को जीतेंगे हमारी ताकत उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। मैं तो चाहकर भी यहाँ के नियमों को नहीं बदल सकता, क्योंकि इसके जो परिणाम निकलेंगे उसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो शियू से कहता है कि क्या तुम वाकई में किंग बनने की पोजीशन को चैलेंज करना चाहते हो? तो योयू कहता है कि हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा और राजा बनने के बाद अपने कुछ नए नियमों को भी बनाऊंगा। शियू कहता है कि ठीक है, तुम जो भी करोगे मैं हमेशा ही तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन याद रखना कि अब जो भी मुसीबतें आएंगी उन्हें तुम्हें अकेले ही निपटाना होगा। लेकिन मैं एक सितारा बनकर हमेशा ही तुम्हारे सफर में तुम्हारा साथ दूंगा। जिसके बाद फिर शियू यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और ये चीज देखकर योयू पूरी तरीके से टूट चुका था। जहाँ पर तभी अचानक से उसके पीछे से डायरेक्टर की बेटी आकर गले लगा लेती है। लेकिन उसको देखकर योयू तो अचानक से ही चौंक गया था। वो कहती है कि मुझे लग रहा था जैसे कि तुम्हें इमोशनल सहारे की जरूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम वाकई में करके दिखा सकते हो और असुरास की हिस्ट्री में तुम सबसे बेस्ट असुरा किंग बनोगे। इतना कहकर वो यहाँ से तुरंत ही चली भी जाती है। योयू कहता है कि तो फिर ठीक है, अब मुझे यहाँ से जाकर बाकी के किंग से भी बात करनी होगी। इसीलिए वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड्स को उठाता है और अपने एक नए सफर पे निकल जाता है। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में असुरास के प्रोफेसी कैरेक्टर को
दिखाया जाता है जिसका असल में नाम होता है जिनयोंग। और वो ये कहने लगती है कि मैं इस बात को फील कर पा रही हूँ कि असुरा टेरिटरी में एक और नया राजा आने वाला है जो कि बहुत ही मुसीबतों के बाद में एक नया राजा बन पाएगा। जहाँ पर फिर तभी एक ज़ेनवेंग नाम का असुरा आता है और वो ये कहता है कि चौथे राजा के आ जाने के बाद हम लोग हेवन में वापस जा पाएंगे। तो जिनयोंग उससे कहते हैं कि मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि ये जो भी नया राजा बनेगा वो हम सभी असुरास की किस्मत को बदल कर रख देगा। लेकिन इस बात को याद रखना ज़ेनवेंग, वो कभी भी ये काम तुम्हारे बिना नहीं कर पाएगा। मुझे बताओ क्या तुम उस नए राजा से मिलने के लिए इंटरेस्टेड हो? तो ज़ेनवेंग कहता है कि अगर किस्मत ने चाहा तो हम लोग जरूर से मिलेंगे। जिनयोंग भी कहती हैं कि मैं तुम दोनों को साथ में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद अब हमें असुरास की टेरिटरी के एक और किंगडम को दिखाया जाता है जहाँ पर गॉड्स के कुछ सिपाहियों को पकड़ लिया गया था और उन्हें वहाँ की क्वीन के सामने पेश किया जाता है जिसको असल में कहते हैं ज़ोवैंग। वो जैसे ही देखती है कि इन सिपाहियों की बुरी हालत हो चुकी है तो फिर वो तुरंत ही अपने साथियों की तरफ इशारा कर देती है और फिर हम लोग अगले ही सीन में ज़ोवैंग को मांस खाते हुए देख पाते हैं, यानी कि वो यहाँ पर उन गॉड्स का ही मांस खा रही थी। तभी ज़ोवैंग की सेविका उससे कहती है कि आपको तो ये पता ही होगा कि अभी हाल ही में फाइटिंग फेस्टिवल में क्या हुआ। ज़ोवैंग कहती है कि मुझे बताओ कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ है। तो फिर उसको बताया जाता है कि फाइटिंग फेस्टिवल में अचानक से एक लड़का आ गया था जो कि सभी के सामने एक मोस्ट पावरफुल असुरा बन के सामने आया है। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सुना है कि उसे अभी तक कोई भी नहीं हरा पाया। ज़ोवैंग कहती है कि अच्छा, तो एक नई लोमड़ी मैदान में आई है। उसकी सेविका कहती है कि अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो फिर हम लोग उसको ढूंढने का काम भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन ज़ोवैंग कहती है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद चलकर हमारे पास में आएगा। वो बचे हुए गॉड्स के मीट को अपने साथियों में भी बांट देती है। तो उसके साथ ही कहते हैं कि चिंता मत करो किंग, हम लोग बहुत ही जल्द सारे के सारे गॉड्स का नामो निशान ही मिटा देंगे। ज़ोवैंग कहती है कि बहुत अच्छे, और मैं चाहती भी तो यही हूँ। इसी के साथ में ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पर खत्म भी हो जाता है।